देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज का वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों, जो नौकरी करता है, बिजनेस करता है या फिर इनकम टैक्स भरता है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से भारत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। सरकार इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने जा रही है, जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि टैक्स स्लैब और रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आप जितना टैक्स पहले दे रहे थे उतना ही देंगे, लेकिन असली बदलाव सिस्टम में है। तरीका बदल रहा है और यही तरीका आपकी जेब, आपकी सैलरी और आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगी कि ये नया कानून आपके लिए कितना फायदेमंद है और कहां आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो बात करते हैं सबसे पहले बड़े बदलाव जो हर नौकरी पेशा व्यक्ति को प्रभावित करेगा। अभी तक आप फॉर्म 16 के जरिए अपना टैक्स डिटेल देखते थे, लेकिन अब फॉर्म 16 की जगह नया फॉर्म 130 आने वाला है। ये फॉर्म 130 एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन होगा, जिसमें आपकी पूरी इनकम टैक्स प्रोफाइल पहले से भरी हुई मिलेगी, यानी आपकी सैलरी कितनी है, कितना टीडीएस कटा है, आपने कौन कौन से डिडक्शन लिए हैं, वो सारी जानकारी सिस्टम खुद ऑटोमेटिक तरीके से भर देगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आईटीआर भरते समय जो सबसे बड़ी समस्या होती थी, यानी डेटा एंट्री और गलती होने का डर, वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। पहले लोग सीए के पास जाते थे क्योंकि उन्हें डर होता था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, लेकिन अब सरकार पूरा सिस्टम ऑटोमेशन की तरफ ले जा रही है ताकि टैक्स फाइलिंग आसान हो जाए। लेकिन एक यहाँ ट्विस्ट और भी है दोस्तों, क्योंकि जहां एक तरफ आसानी बढ़ेगी वहीं दूसरी तरफ निगरानी भी बढ़ेगी। अब सरकार के पास आपकी हर इनकम और हर खर्च की जानकारी पहले से मौजूद होगी, और अगर आपने कुछ भी छिपाने की कोशिश की तो वह तुरंत पकड़ में आ सकती है। अब बात करते हैं मील अलाउंस यानी खाने के खर्च पर मिलने वाली छूट की। पहले जहां 50 रुपए प्रति मील तक की छूट मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 200 रुपए प्रति मील कर दिया गया है। यानी अगर आपको सेडेक्सो या किसी अन्य मील कार्ड के जरिए लाभ मिलता है तो अब आपको ज्यादा टैक्स बचत हो सकती है, और ये फायदा नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्था में मिलेगी, यानी ये एक सीधा फायदा है सैलरी क्लास के लिए। अब बात करते हैं एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस की। पहले एचआरए में ज्यादा छूट सिर्फ 4 बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद तक कर दिया गया है। यानी अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो अब आपको ज्यादा टैक्स छूट मिल सकती है, लेकिन इसके साथ एक सख्त नियम भी जुड़ गया है दोस्तों। अब आपको अपने मकान मालिक की पूरी जानकारी देनी होगी, यानी फर्जी किराया दिखाकर टैक्स बचाने का जो खेल चलता था उस पर अब सरकार ने सीधा प्रहार किया। अब हर व्यक्ति को लैंडलॉर्ड डिटेल देनी होगी और ये जानकारी क्रॉस वेरीफाई भी की जाएगी, यानी पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। अब बात करते हैं पैन कार्ड से जुड़े बदलाव की। अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको पैन कार्ड से जुड़े मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे, और बड़े लेनदेन जैसे कार खरीदना या महंगे खर्च करना, इन सब में पैन कार्ड अनिवार्य होगा। यानी सरकार हर बड़े खर्च को ट्रैक करना चाहती है ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आम आदमी पर इसका क्या असर होगा। तो इसका सीधा असर ये होगा कि अब आपको अपने हर खर्च और हर निवेश का रिकॉर्ड रखना होगा। पहले लोग कई बार छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप टैक्स फ्री इनकम भी कमा रहे हैं तब भी उससे जुड़े खर्च का हिसाब देना पड़ सकता है, यानी पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंसी की ओर जा रहा है। और यहाँ पर एक बड़ा बदलाव मानसिकता में भी आएगा। अब टैक्स प्लानिंग सिर्फ बचत का खेल नहीं रहेगा, बल्कि सही तरीके से रिकॉर्ड रखने का खेल भी बन जाएगा। अब अगर हम इस पूरे बदलाव को बड़े नजरिए से देखें तो सरकार का मकसद साफ है, वो टैक्स सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाना चाहती है ताकि टैक्स चोरी कम हो और कंप्लेंट्स बढ़े। लेकिन इसके साथ एक चिंता भी है दोस्तों कि क्या हर आम व्यक्ति इस नए सिस्टम के साथ आसानी से एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह डिजिटल नहीं है।
या जिसे टैक्स के नियमों की ज्यादा जानकारी भी नहीं है। ऐसे में ये बदलाव कुछ लोगों के लिए चुनौती भी बन सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि ये बदलाव अचानक नहीं आया। पिछले कुछ सालों से सरकार लगातार टैक्स सिस्टम को डिजिटल बना रही है, चाहे वो AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट हो या फिर प्री फाइल ITR फॉर्म। अब ये उसी प्रक्रिया का अगला कदम है और आने वाले समय में शायद ऐसा सिस्टम बन जाए जहां आपको ITR भरने की जरूरत ही ना पड़े और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। लेकिन तब तक आपको खुद जागरूक रहना होगा, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को सही रखना होगा और हर लेनदेन को समझदारी से करना होगा। और अब अंत में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नया सिस्टम आपके लिए अच्छा है या बुरा, तो इसका जवाब ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और अपने खर्च का सही रिकॉर्ड रखते हैं तो ये सिस्टम आपके लिए आसान और फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप लूपहोल्स ढूंढकर टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं तो अब आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सिस्टम पहले से ज्यादा स्मार्ट और कड़ा हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है पूरा विश्लेषण नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 का। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है ये बदलाव सही दिशा में है या इससे आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।